Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Fizan Farooq and welcome back to my YouTube channel. In today's video, we will discuss some additional topics in personal pension scheme. We already discussed that how personal pension works, what are the relief and how we can calculate the relief if someone is paying in under personal pension scheme. In today's class, in today's video, we will discuss further aspects of personal pension contribution, and the first topic is annual allowance. What is an annual allowance? When it's applicable? In this video, you are going to learn. So please like the video and subscribe to my channel and watch this video till end. पर्सनल पेंशन में हमने देखा था कि भाई आप क्या करते हैं, पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं। कंट्रीब्यूट आप जितना भी कर लो, मर्जी है, ठीक है। लेकिन जो रिलीफ मिलता है, यानी आपका बेसिक बेंच जो इंक्रीज होता है, वो हमेशा फार्मूला, वो जो लोअर ऑफ एंड हायर ऑफ वाला फार्मूला था, उसके आंसर से होता है। फेयर इनफ, पुरानी वीडियो पार्ट 1। अब अगर आप जितना भी कंट्रीब्यूट कर लो, आपको मना नहीं है, लेकिन एक चीज होती है कि भाई 40,000 से ज्यादा होशियारी कर तो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा होशियारी करोगे तो फाइन होगा। यानी पर्सनल पेंशन में कंट्रीब्यूट जितना दिल चाहे कर सकते हो, लेकिन रिलीफ यानी बेसिक बैंड की लिमिट इंक्रीज सिर्फ और सिर्फ उस फार्मूले के आंसर से होगी जो वीडियो 1 में देखा था, लोअर ऑफ एंड हायर ऑफ वाला। लेकिन अगर 40,000 से ज्यादा कंट्रीब्यूट करोगे तो सजा मिलेगी, फाइन होगा, पेनल्टी लगेगी। और ये 40,000 की लिमिट को कहते हैं एनुअल अलाउंस। इसको क्या कहते हैं? एनुअल अलाउंस। अब ये एनुअल अलाउंस क्या है, कैसे ऑपरेट होता है, पहले इसको समझ लो। एनुअल अलाउंस 40,000 है टैक्स ईयर जिसमें हम खड़े हैं 21-22 के लिए। लेकिन अनयूज्ड एनुअल अलाउंस पिछले 3 साल का कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। यानी आप अगर एनुअल अलाउंस जो कि 40,000 है प्लस पिछले 3 सालों का अनयूज, यानी अगर किसी बंदे का 3 साल का अनयूज एनुअल अलाउंस बाकी है तो वो भी इस साल के एनुअल अलाउंस में ऐड होगा। और उस अमाउंट से ज्यादा अगर आप कंट्रीब्यूट करोगे तो यू हैव टू पे फाइन। अब ये देखो, थोड़ा सा मुश्किल वर्ड मैंने बोले ना, अब इसको आसान करते हैं। आसान कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4, स्टीव एंड माइक, इसको पढ़ेंगे और इस जो मैंने अभी बताया कि ये यूं है, ऐसा है, इसको इससे सीखेंगे। तो पहले हम मिस्टर स्टीव की बात करेंगे, माइक को करो खली वली फॉर द टाइम बिंग। 18, 19, 19, 20, 20, 21। आप याद रखो, आप खड़े हो कहाँ? आप हो टैक्स ईयर 21, 22 पे, ठीक है, जिसका एनुअल अलाउंस फिक्स है 40,000। पिछले 3 इयर्स का एनुअल अलाउंस बाय डिफॉल्ट 40,000 ही होगा। और आपने जब भी पेंशन का काम करना है और लिखा हुआ नहीं है कि इग्नोर एनुअल अलाउंस, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो आपने इसी तरह से काम करना है। वीडियो 1 में हम जब सॉल्व कर रहे थे, रिक्वायरमेंट में लिखा था इग्नोर एनुअल अलाउंस। ये है सेम ईयर जिस साल खड़े हो, पिछले 3 साल कौन से होंगे उनको रेलिवेंट रखना, हमेशा याद रखना। वो होंगे हमेशा 18, 19, 19, 20 एंड 20, 21। अगर आप फॉर एग्जांपल टैक्स से 22, 23 में खड़े हो जाते तो पिछले 3 साल देख लेते। अगर आप 20, 21 में खड़े हैं तो पिछले 3 साल, यानी ये पूरी सीक्वेंस जो है वो रेलिवेंट है। जिस टैक्स में खड़े हो वो आपका मास्टरपीस, और पिछले 3 साल उसके दोस्त यार, और दोस्त यार के साथ चलना है, जिंदगी अकेले नहीं जीनी है एनुअल अलाउंस के केस में, ठीक है। अब भाई स्टीव है, उसने पेंशन फंड में ग्रॉस कंट्रीब्यूशन किया है 52, 25 एंड 17,000, मेंबर है रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम का सिंस 2011-12। यानी जो ये 3 साल हैं जिसमें से कंट्रीब्यूट किया, ही वॉज मेंबर, क्योंकि ही वो इसने मेंबरशिप 11-12 में ले ली थी। माइक को हमने बोला चले जैसे अभी साइड निकल। फिर रेलिवेंट अर्निंग है 100,000। हमें पता है रेलिवेंट अर्निंग की जरूरत क्यों होती है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भाई
ये बंदा जो है ये कितना इसको रिलीफ मिलेगा। रिलीफ के लिए वीडियो 1 में सीखा था, क्या फार्मूला सीखा था जरा याद कीजिए, वही लोअर ऑफ एंड हायर ऑफ वाला, धुंधला धुंधला सा याद आ रहा होगा, क्या था, याद करो, रिकॉल करो, नहीं याद आ रहा तो पार्ट 1 पेंशन को एक बार जाके देख लो। हमने लिखा था लोअर ऑफ ग्रॉस पर्सनल पेंशन contribution which is 52,000 in this case 1 and 2 था हायर ऑफ, और हायर ऑफ में हमारे पास एक चीज थी ए एंड बी। ए कहते थे हम लिमिट को जो कि फिक्स थी 3600, और बी जो था वो होता था रेलिवेंट अर्निंग जिसमें ट्रेडिंग इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम और एफएचएल आता था। तो 100% ऑफ दैट यानी इसका 100,000 गिवन है, ठीक है, ये लिखा हुआ 100,000। 100,000 और 3600 में से हायर ऑफ जो है वो यहाँ आ गया, और 100,000 और 52,000 में से लोअर ऑफ यानी 52,000 हमारा रिलीफ है, यानी 52,000 वो अमाउंट है जिससे बेसिक बैंड इंक्रीज होगा 52,000। अब ये तो होगा, लेकिन आपने ये चेक करना है कि भाई आपने एनुअल अलाउंस से ज्यादा तो नहीं कंट्रीब्यूट कर दिया। ये चेक करने के लिए आपको एनुअल अलाउंस की वर्किंग, एडिशनल वर्किंग होती है, ये करनी होती है कि एडिशनल वर्किंग करके देखना है कि एनुअल अलाउंस से ज्यादा कंट्रीब्यूट तो नहीं कर दिया। अगर कर दिया होगा तो आपको फाइन देना पड़ेगा। नाउ चेकिंग, सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे भाई हमारे 3 भाई बहन, 3 दोस्त है ना, पिछले 3 साल हमारे दोस्त हैं। क्या क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि पिछले सालों का एनुअल अलाउंस यूज हुआ है, कंज्यूम हुआ है? नहीं लिखा। तो जिस तरह इनहेरिटेंस टैक्स में होता था, एनुअल एग्जेम्पशन अगर नहीं बताया यूज का तो अनयूज समझी जाती है, इसी तरह से एनुअल अलाउंस भी अगर यूज नहीं हुआ है तो अनयूज समझा जाएगा, लेकिन अगर यूज हुआ है तो डिफरेंस देखेंगे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एनुअल अलाउंस इज 40,000, कितना है हर साल? 40,000 है। अब यूज्ड और अनयूज्ड की कहानी देखनी है, हमें क्या निकालना है? वी आर कैलकुलेटिंग अनयूज्ड एनुअल अलाउंस पिछले 3 साल का, ठीक है। 40,000 फिक्स है, लिमिट है। देखो भाई, इसने 18 19 19 20 20 21 सबसे पहले 18 19 कितना कंट्रीब्यूट किया? इसने कितना कंट्रीब्यूट कर दिया? 52,000 का कंट्रीब्यूट किया ना, 52,000। 40,000 की लिमिट थी, 52,000 इसने कंट्रीब्यूट कर दिया। मतलब इसका अनयूज कितना बचा? 0 बचा कि नहीं बचा? देखो, -52 अगर करते हैं तो आंसर माइनस में नहीं आ सकता। सिंपल यूं कर लो या आसान उर्दू में समझ लो कि 40,000 की लिमिट थी, 52,000 का इसने कंट्रीब्यूट कर दिया, तो 40 में से कितना बचा? सर 40 पूरा कंज्यूम हो गया, 40 में से कुछ भी नहीं बचा। दूसरे साल क्या किया? सर 40 में से 25,000 कंट्रीब्यूट किया, तो कुछ बच रहा है? 40 में से 25 कंट्रीब्यूट करते हैं तो कितना बच जाता है? सर 15,000 बच जाता है। और आखिरी आखिरी में क्या सीन है? सर 40 फिक्स है, 17 कंट्रीब्यूट कर दिया, तो 14 में 17 कंट्रीब्यूट किया तो पीछे कुछ बचा? जी सर ऑब्वियसली बचा। कितना बचा? 23,000 बच गया। तो ये आ गया हमारे पास अनयूज एनुअल अलाउंस विच इज 38,000 पिछले 3 दोस्तों का, 3 सालों का। और हमारा साल है 21-22 जिसका अपना 40,000 तो आएगा, छेड़ नहीं सकते। 78,000 हमारा एनुअल अलाउंस है, यानी टू अवॉइड to avoid charges to avoid charges maximum contribution जो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन होता है मस्ट बी ये 78। और ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? देखो ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये देखो भाई, इसने 52,000, 25,000, 17,000। अब टैक्स ईयर जिसकी हम बात कर रहे हैं 21-22, उसका तो कंट्रीब्यूशन बताया ही नहीं है, इसने इसका तो कंट्रीब्यूशन हमें बताया ही नहीं है। लेकिन हम इसको एडवाइस क्या करेंगे कि दोस्त
अगर कंट्रीब्यूट करना है तो जितना भी चाहो कर तो सकते हो, लेकिन 78,000 से अगर ज्यादा करोगे तो यू आर अलाउड, आप कर दोगे कंट्रीब्यूट, इज फाइन, फेयर इनफ। लेकिन ऐसा कंट्रीब्यूशन आपको पेनल्टीज में खड़ा कर देगा, और ये पेनल्टी बैंडिंग सिस्टम पे अप्लाई होती है। ये पेनल्टी कैसे अप्लाई होती है? बैंडिंग सिस्टम पे अप्लाई होती है। अभी हम इसको देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक असाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर 5, अहमद, आपने इसको ट्राई करना है, ठीक है, और हमें बताना है कोई इश्यू हो तो। अब एनुअल अलाउंस का चार्ज, या तो देखो जो चार्जेस होंगे ना, अगर आप एनुअल अलाउंस जो निकला था, जैसे अभी 70 कुछ निकला था, 70,000 समथिंग निकला था, उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर दोगे तो आपको 20, 40 या 45% फाइन होगा। 20, 40 या 45% फाइन होगा एज पर द रेलिवेंट बैंड्स। यहाँ पे वही इंडिविजुअल के बैंड्स आ जाएंगे, और कैसे आएंगे अभी देखें, मजा आएगा। ये क्वेश्चन है सोफिया, एक बार सोफिया का क्वेश्चन हम रीड करेंगे और इसको सीखेंगे। Sophia has been self-employed interior designer for a number of years. In the tax year 21-22, 21-22, she had trading income of 105,000 and made a gross contribution of 90,000 into personal pension scheme. Sophia does not have any unused, देखो जबरदस्त बेहतरीन, खुद बता रहा है कि भाई पिछले सालों में अनयूज्ड है ही नहीं, टैक्स रिलीफ और ये और वो, और कैलकुलेट इनकम टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, जरा ध्यान से, सुकून से, शांति से, इत्मीनान से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि भाई इसे कंट्रीब्यूट कितना किया, क्या सीन है। तो लोअर ऑफ ए एंड बी, बी जो था वो था हायर ऑफ 1 एंड 2। 1 में थी लिमिट जो कि 3600 फिक्स है। 2 में था रेलिवेंट अर्निंग, ट्रेडिंग इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम, एफएचएल। इन तीनों में से यहाँ सिर्फ ट्रेडिंग इनकम है, और इस बंदी ने ग्रॉस कंट्रीब्यूशन कितना किया है? 90,000 का ग्रॉस कंट्रीब्यूशन इन पर्सनल पेंशन स्कीम। इन दोनों में से हायर यानी 105 बाहर आ गया, और इसमें से लोअर यानी 90,000 हमारा आंसर है कि बेसिक बैंड 21-22 का इंक्रीज होगा 90,000 से। तो कितना हो जाएगा सर? 37,700 होता है, 90,000 से इंक्रीज होगा। कैलकुलेटर चलाएंगे और आंसर बताएंगे। ये हमारा कहलाता है एक्सटेंडेड बेसिक बैंड। सेम गिफ्टेड का भी इसी तरह काम होता है, लेकिन उसमें लोअर ऑफ हायर ऑफ नहीं होता, जितना गिफ्टेड किया होता है वही अमाउंट ग्रॉस हो पाओगे 37,700 में ऐड हो जाता है। अब सीन समझना, सीन समझना, इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे ना, ट्रेडिंग इनकम। लेकिन इससे पहले आपने देखना है कि इसने 90,000 जो कंट्रीब्यूट किया है, ये एनुअल अलाउंस की लिमिट के अंदर है या नहीं है, या इसने जितना भी कंट्रीब्यूट किया है 90,000 यहाँ पे, क्या ये एनुअल अलाउंस के अंदर है कि नहीं है। तो एनुअल अलाउंस की हम वर्किंग करेंगे, ये वर्किंग खुद से करनी है, इग्नोर एनुअल अलाउंस नहीं लिखा ना। तो एनुअल अलाउंस फॉर 21-22 40,000 होता है। अनयूज्ड प्रीवियस 3 इयर्स का कोई सीन नहीं है, लिखा हुआ है ना, देयर इज नो अनयूज्ड अमाउंट, कुछ भी अनयूज्ड नहीं है, तो ठीक है 40,000। अब मसला है यार, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू अवॉइड चार्ज, चार्ज से बचने के लिए ये कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए था इसको? 40,000, लेकिन इसने कितना कंट्रीब्यूट किया है? 90,000। तो इसको क्या चार्जेस लगेंगे? इसको क्या चार्जेस लगेंगे? हाँ लगेंगे। क्यों? क्योंकि इसने की है होशियारी, और दिस होशियारी इज नोन एज एडिशनल कंट्रीब्यूशन। 90 का 90,000 कंट्रीब्यूट कर दिया, 40 की इजाजत थी, 90 कंट्रीब्यूट कर दिया, 40 की इजाजत थी, तो होशियारी इज बाय हाउ मच? 50,000। होशियारी इज बाय हाउ मच, यानी एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन इज बाय 50,000। इस पे लगेगा फाइन, लेकिन फाइन कैसे लगता है, इसके लिए इनकम टैक्स निकालेंगे। ट्रेडिंग इनकम 105,000 है,
पर्सनल अलाउंस। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो पर्सनल अलाउंस रिड्यूस करने की वर्किंग शुरू कर देते हैं, तो सही है, सही करते हैं, लेकिन कैसे करेंगे ये यहाँ देखिएगा। ANI निकलती है ना पहले, तो ANI कैसे निकलती है? टोटल नेट इनकम TNI हम लेते हैं विच इज 105, लेस करते हैं ग्रॉस गिफ्टेड विच इज 0, फिर ग्रॉस पर्सनल पेंशन विच इज 90,000। ANI कितनी आ गई? 15,000। और ANI 1 लाख से ज्यादा हो तो पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होता है। ANI अगर 1 लाख से कम है तो पर्सनल अलाउंस रिड्यूस नहीं होता, तो इस केस में पर्सनल अलाउंस रिड्यूस नहीं हुआ। उम्मीद है आपको पुरानी क्लासें स्टार्टिंग टॉपिक याद आया होगा। अब इस पे लगाओ टैक्स। बेसिक बैंड, बेसिक बैंड कितनी जगह होती है? सर होती छोड़ें, इस क्वेश्चन में जगह है 127,700 और हमारी इनकम है 92,430 विच इज अंडर दिस लिमिट। तो 20% सीधा सीधा फ्लैट लगा दो, 18,486 आ गया आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी। लेकिन इस क्वेश्चन में होशियारी हुई है, एंड दिस होशियारी इज नोन एज एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन। मैक्सिमम इसको करना था 40, इसने किया है 90, तो कितने से होशियारी की? 50,000 से। अब ये 50,000 है सब्जेक्ट टू फाइन, ये 50,000 क्या है? सब्जेक्ट टू चार्ज। फाइन नहीं बोलते, चार्ज बोलते हैं। और ये चार्ज 20, 40 या 45% एज पर बैंड होता है। यानी आप क्या करेंगे पता है, इसको आप बिठाओगे बैंड्स के अंदर एनुअल अलाउंस चार्ज के नाम से। अब देखो बेसिक बैंड की जगह 127,700 है, यही है ना, ये 50,000 पे चार्जेस देने, तो 92,430 माइनस 127,700 बैलेंसिंग फिगर तो बताओ जरा कि कितनी जगह बाकी है बेसिक बैंड में जिस पे 20% फाइन लगेगा। तो कैलकुलेटर चलाया तो हमें नजर आ रहा है 35,270। 92,430 माइनस 127,700 विच इज द मैक्सिमम कैप फॉर एक्सटेंडेड बैंड। हमारे पास जगह आ गई कि 35,000 की जगह बाकी है, इस पे 20,000 का फाइन लग गया। देखो कितना खतरनाक फाइन। और अभी हमारा ये 50 पूरा नहीं हुआ ना, जो बच गया बेसिक के बाद कौन सा बैंड होता है? हायर बैंड होता है। हायर बैंड में चला जाएगा कितना? सर 50,000 में से, यानी मैं लिख दूं, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 35270 ऊपर चला गया, तो जो बचा है वो कितना बचा है? सर 14,730। और हायर बैंड में रेट होता है 40%, चार्ज आ जाएगा 5892। और फाइनल आंसर इज इनकम टैक्स लायबिलिटी। एग्जामिनर इनकम टैक्स लायबिलिटी पूछिए तो 31432 आंसर है, लेकिन एग्जामिनर कभी कभी पूछता है व्हाट इज द एनुअल अलाउंस चार्ज ओनली, तो फिर ये 7052 और 5892 का टोटल करके बता देना कि भाई सिर्फ अगर वो चार्ज पूछे तो 57054 प्लस 5892, और इनकम टैक्स लायबिलिटी पूछे तो 31,432। ये है आपका चार्जेस कि भाई अगर कोई होशियारी करेगा, होशियारी मतलब एनुअल अलाउंस विच इज करंट ईयर और पिछले 3 साल का अनयूज, उससे ज्यादा अगर कंट्रीब्यूट करेगा तो उसको देना पड़ेगा फाइन। और फाइन या तो 20 या तो 40 या तो 45% होता है एज पर द अवेलेबल लिमिट इन द बैंड्स। ठीक है जी। एक असाइनमेंट, एक क्वेश्चन, एक प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं। क्वेश्चन का नाम है मार्कस और इसका आंसर आपको हम बता देते हैं ताकि आप इसको सॉल्व करेंगे। रिक्वायरमेंट इनकम टैक्स लायबिलिटी की है, तो मार्कस की जनाब इनकम टैक्स लायबिलिटी जो आएगी आपके पास, लिखिए 22,886। मार्कस इनकम टैक्स लायबिलिटी मस्ट बी 22,886। ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ समझ आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और दूसरे स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैनब, ये भी अगेन आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने रखा है। आप ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस